स्वामी जी, जैसे हम शरणागति पे बात कर रहे थे, तो वहाँ दूसरे के ऊपर, मतलब गुरु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर अपने आप को, अपने कर्मों को छोड़ने वाली बात है कि जो भी कहेंगे या जो भी करने को जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आपने कहा कि विवेक के द्वारा भी व्यक्ति समझता है और छोड़ता है चीज़ को, तो वहीं पहुँच जाता है। तो इस दोनों ही बातों से एक जो अर्थ निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें अपने आप हो ही रही हैं और यही समझना है बस कि जो भी हो रहा है बस वो हो ही रहा है। इस बात को अगर हम गहरे से समझ लें तो हम जो मेरा होना है, मेरा अहंकार है, मेरा तनाव है, वो सब विदा हो जाता है। तो क्या ये अल्टीमेटली यही बात सत्य भी है कि सब अपने आप हो ही रहा है? क्या है जो मेरी समझ है वो ये कह रही है कि वास्तव में ये बात ठीक है कि सब कुछ हो ही रहा है, इसमें कोई रोल है नहीं हमारा। हम जो बंधे हुए हैं वो जो हो रहा है उसकी वजह से बंधे हुए नहीं हैं। हम इसलिए बंधे हुए हैं कि उसमें हमारी कुछ अपनी हम लगाते हैं, इच्छाएं हैं जी। ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, यूं नहीं यूं हो जाए। तो हमारी कुछ इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, चिंताएं हैं, उनकी वजह से हम बंधे हुए हैं। और जब हम गुरु पे या परमात्मा पे छोड़ देते हैं तो वही बात कि हमने अपनी इच्छाएं छोड़ दी, वासनाएं छोड़ दी, उद्देश्य छोड़ दिए। तो हमने छोड़ दिया तो हम मुक्त हो गए। हम उसी की वजह से बंधे हुए थे, तो वो छोड़ते ही हम वहाँ से फ्री हो गए और आपको अपने फ्री होने का एहसास हो जाएगा। तो उसी की वजह से आपको अपने मुक्त होने का एहसास नहीं हो रहा था। और जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो आपको अपने मुक्त होने का एहसास शुरू हो जाएगा। कुछ लोग परमात्मा गुरु पे छोड़ते हैं, कुछ अपने विवेक पे भी छोड़ते हैं। तो वो अलग अलग तरह के अंतःकरण हैं, अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं। और आप कैसे ही कर लें, परिणाम एक आएगा। छोड़ना आपको है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो मेरी दृष्टि में शरणागति सुगमतम और आवश्यकतम उपाय है। इसके बिना नहीं होगा कि जब तक आप कुछ अपने मन की लगाओगे अहंकार विदा नहीं होगा। और शरणागति का मतलब है कि मैंने सब छोड़ दिया, आज से गुरु पे छोड़ दिया, परमात्मा पे छोड़ दिया। तो आपने अपना अहंकार भी छोड़ दिया, मतलब नहीं। अब क्या होगा क्या नहीं वो भी गुरु पे छोड़ दिया। तो सब कुछ छोड़ दिया, फ्री हो बस। अब क्या बाकी रह गया? एक बार मैंने एक सत्संग में सुना कि तुम मुझे समर्पण कर दो, शरणागति ले लो, मतलब तुम मुझे सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कृष्ण गीता में जैसे, हाँ, गीता का श्लोक कहा। तो कहा, उन्होंने कहा संत ने कि लोग आए मेरे पास बाद में कि हम आपको समर्पण करते हैं, अब बताओ हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं ठीक है, पर फिर उन्होंने कहा कि अब बताओ क्या करें। तो बोले क्या करना भी बाकी रह गया, समर्पण भी कर दिया, फिर कहते हैं आप बताओ क्या करें। तो समर्पण कर दिया। मैंने कहा कि आप मुझे समर्पण कर दो, मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब वो समर्पण भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं बताओ क्या करें। करने की वासना, तो क्या करने वाली बात हो गई नहीं अभी तक। तो जब उन्होंने प्रवचन में बात कही तब सेम मेरे मन में आई कि भी हम समर्पण करते हैं, बताओ क्या करना है। मन में तो मेरे में ही आ रही है। और वही बात है, कह रहे हैं कि लोग आए, तो मैंने कहा क्या करें, तुम बात तो ये सही है। मैंने कहा भी मेरे तो उस वक्त जो मेरे मन में ही मैं वही कह रहा हूँ कि क्या करें। फिर उसके बाद 2-4 साल बाद फिर मेरे को एक बात क्लियर हुई। मैंने कहा वास्तव में तो बात वो ठीक थी, वो कि समर्पण हो गया तो हो गया, क्या करेंगे, बात ही लागू नहीं होती।
समर्पण करने पर गुरु मुक्त करेगा ऐसा नहीं है। समर्पण करने पर कृष्ण मुक्त करेंगे ऐसा नहीं है। ऐसा है ही नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, खाली आपको समर्पण करना है। समर्पण करोगे तो मुक्त हो ही, उसका एहसास हो जाएगा। समर्पण ही मुक्ति है। समर्पण ही मुक्ति है। समर्पण से गुरु या परमात्मा मुक्त नहीं करता आपको, वो एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है आपके साथ खाली जी। उसे पता है असली बात कि समर्पण किया तो मुक्त तो है ही, क्या तो मुक्ति का एहसास हो जाएगा बस जी। तो समर्पण जिसको करते हो वो मुक्त नहीं करता कभी भी। समर्पण का परिणाम ये है कि आपको मुक्ति फील होती है। और टोटल समर्पण टोटल मुक्ति, अभी समर्पण अभी मुक्ति, इंस्टेंट। ये नहीं कि समर्पण अभी करोगे मुक्त भविष्य में होगे, ऐसा नहीं है मामला जी। अभी समर्पण होता है, अभी मुक्ति होती है। अभी मुक्ति नहीं होती है, अभी समर्पण, और समर्पण करती मुक्ति का एहसास। मुक्त तो आप हो ही, मुक्त होना नहीं है, मुक्त आप हो ही, उसका मालूम चलना है जी। तो समर्पण करते ही मुक्ति का मालूम चल जाता है। करने की इच्छा ही तो बाधा है। करने और पाने की इच्छा, यही दिक्कत है। करने और पाने की इच्छा। जी जी। वास्तव में हम कुछ पाना चाहते हैं, तो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। करना। हाँ तो वास्तव में समर्पण एक टेक्निक हो जी। अपने अहंकार को छोड़ने की। समर्पण के द्वारा आप अहंकार का और इच्छाओं का त्याग करते हैं, टेक्निक होगी। उस टेक्निक से जो है वो सामने आ जाता है बस। यूं समझो कि सूरज के सामने बादल हैं, सूरज दिखता नहीं, तो क्या करना है कि बादलों को हटाना है बीच से बस। बादल बरस गए। बस बादल आपने साइड कर दिए जी। किसी भी कारण से, आप बादलों को विदा दे दो। हाँ। सूरज तो है ही जैसे है। हाँ। वो तो है ही पहले से। तो सूरज को प्रकट करने के लिए कोई नया काम नहीं करना, सूरज तो प्रकट ही है। आपकी आंखों के सामने बादल है, या तो अपना स्थान बदल रहा था तो भी दिख जाएगा, या बादल विदा हो जाए, हवा चल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो समर्पण से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति हो रखी है, समर्पण से उसका एहसास होता है जी। अपने आप को हटा लिया बस। तो है जो है। तो मेरे को बाद में ख्याल आया कि यही काम विवेक से भी हो जाता है। विवेक में भी क्या करते हो कि बात समझ में आ जाती है कि मुक्ति है, वो पहले से है, खाली मेरा अहंकार बाधा दे रहा है, मेरी इच्छाएं मेरी चिंताएं बाधा दे रही है। कहता छोड़ो इनको, हेलो वो तो है ही नहीं, वो तो कभी गया ही नहीं था। तो शरणागति समझने में सुगम है, इसलिए शरणागति की प्रधानता है। विवेक इतना समझने में सुगम नहीं है, वो हर एक के लिए कठिन पड़ेगा। तो शरणागति सीधी सीधी है। तो मतलब अपने इच्छाओं, अहंकार, उद्देश्य, चिंताएं जो भी है छोड़ दो, अपने को पूरा हटाना है बस। मैं को हटा लिया, बात है जो नहीं। आप सीधी सी बात है भाई, बच्चे थे और जवान हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ फर्क पड़ा आप में? नहीं पड़ा ना, ये तो पता ही है सबको। उम्र बदली, बुद्धि बदली, इच्छाएं बदली, परिस्थितियां बदली, आप में फर्क पड़ा क्या? ये अनुभव है आपका। मैं तो मैं ही हूँ। मैं कहता हूँ 10 करोड़ जन्म बीत जाएं, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस समझ में आनी चाहिए, बस इतनी बात समझनी है। इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को बहुत अधिक खुशियाँ मिली, बहुत दुख मिले, अपमान मिले और मान मिले और चिंताएं मिली, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? मैं तो मैं ही हूँ। उस होने में फर्क पड़ा ही नहीं जी। वो मानना पड़ने वाला फर्क। तो 10 करोड़ जन्म बीत जाएं, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात समझ लो खाली बस। कहते इसमें फर्क पड़ता ही नहीं, तो बस ये तो यूँ ही रहेगा। जिए तो यूँ ही है, मरे तो भी यूँ ही है। ये तो स्वर्ग जाओ तो भी यूँ ही है, नरक जाओ तो भी यूँ ही है। मैं कहता हूँ परमात्मा मिल जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये यूँ ही रहेगा। मुक्ति होने के बाद भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा मिल जाए, ज्ञान हो जाए, प्रेम हो जाए, जो हो जाए, ये यूँ रहता है। ये यूँ ही रहना है तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? ये यूँ ही रहेगा। तो भाई ये आवश्यकतम और सुगमतम उपाय है, इसको समझो। तो मैं एक बात कह रहा था वहाँ,
तो वो जो है ना कि क्या करें, ये हटना है। और जैसे ही आपने शरणागति कर ली, स्वीकार कर ली, तो अब आपकी न तो चिंताएं हैं न इच्छाएं हैं, जो वो कहे वो करना है। तो मुक्त आप उसी वक्त हो जाते हो। शरणागति स्वीकार करो और मुक्त हो आप उसी वक्त, तत्काल। भविष्य मुक्ति नहीं होगी, तत्काल होती है। शरणागति स्वीकार की मुक्त हो आप। विवेक पूर्ण समझ में आ जाए बात, उसी वक्त मुक्त होते हो आप। अगर बात ठीक समझ में आए तो भविष्य मुक्त नहीं होते हो, तत्काल उसी वक्त इंस्टेंट मुक्त होते हो आप। ठीक है, इसमें कुछ और?